बोलो गुरवीर भाई, कैसे याद किया? अरे क्या बताऊं यार तुम्हें, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। कल सुबह 10 बजे ढोलकपुर में एक टोचन मुकाबला होने वाला है, जिसमें मेरा यह बहादुर घोड़ा और निशु देशवाल का हरा कबूतर आएगा। हाँ तो बोलो गुरवीर, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हें बस कुछ नहीं करना है। रात को उसके घर से वह ट्रैक्टर गायब हो जाना चाहिए जिससे मेरा मुकाबला होने वाला है, और उसके बाद ढोलकपुर के टोचन मुकाबला का विजेता मैं बनूंगा। गुरवीर भाई, काम तो हो जाएगा, पर पूरे के पूरे 3 लाख लगेंगे। ये 4 लाख ले लेना, पर काम बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक है गुरवीर भाई, बहुत बहुत बधाई तुम्हें टोचन मुकाबला जीतने के लिए। यही सामने रह गया निशु देशवाल का घर, और यही पड़ा होगा इसका ट्रैक्टर। हेलो गाइस, राम राम भाई सारा ने। तो भाई आज हम जाने वाले हैं ढोलकपुर, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि वहाँ पर एक टोचन मुकाबला होने वाला है, जिसमें से हमारे शहर में से एक अपना टोचन किंग और बहादुर गदड़ी फाइनल मुकाबले के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि थारा भाई आज बहादुर गदड़ी की इतनी खतरनाक रेल बनाएगी कि किसी ने सोची ना होगी। तो अभी चलते हैं जल्दी से फिलहाल अपने जॉन डियर टोचन किंग को लेकर। और भाई मुझे पता था कि कल टोचन मुकाबला होने वाला है, तो मैंने अपने ट्रैक्टर को अच्छे से चेक कर लिया था, और मैं ट्रैक्टर को कल धुलवा कर भी आ गया था। तो चलते हैं जल्दी से अपने ट्रैक्टर को लेकर ढोलकपुर की ओर, और मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना टोचन किंग। लेकिन भाई ये खड़ा कहाँ है? यहाँ पर ट्रैक्टर ही नहीं है, शायद पीछे होगा। पीछे चलकर देखते हैं। तो जल्दी से चलते हैं पीछे। और भाई यहाँ पर भी नहीं है, शायद निशु भाई ट्रैक्टर को लेकर स्टंट करने गए होंगे। रुको मैं निशु भाई को कॉल करके पूछता हूँ। लेकिन भाई ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो छोड़, और तू ये बता, मिल गया जो तू ढूंढ रहा है? नहीं मिला तो सुन, एयरपोर्ट में छुपा रखा है, तोड़ फोड़ कर। दम है तो आजा आज टोचन मुकाबला से पहले। हेलो, जिसका डर था वही हुआ। हमारा टोचन किंग चोरी हो गया है। मैं अब क्या करूं? अगर मैं यह बात निशु भाई को बोलूंगा तो वह मुझ पर चिल्लाएंगे, और अगर मैं टोचन मुकाबला में नहीं पहुंच पाया तो लोग हमारे टोचन किंग को क्या क्या बोलेंगे। शायद इस ट्रैक्टर चोरी में उस बहादुर गदड़ी के मालिक का हाथ है। गाइस अब मैं क्या करूं? निशु भाई को बोल नहीं सकता। मेरे पास बस अब लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं अपने टोचन किंग को टोचन मुकाबला होने से पहले ढूंढ लूं। और मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल गया, क्योंकि जिसका हमें कॉल आया था उसने बोला था कि एयरपोर्ट में छुपा रखा है। और भाई मैं यह सुनकर सीधे एयरपोर्ट की ओर निकल गया। और भाई कुछ देर की लंबी ड्राइविंग के बाद मैं एयरपोर्ट आ गया। और भाई अब मैं किस साइड जाऊं पहले, क्योंकि ये एयरपोर्ट तो काफी बड़ा है। मैं सबसे पहले जाऊंगा कंटेनर की तरफ, क्या पता वहाँ पर मिल जाए। और भाई मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर यहाँ आ तो गया, पर क्या मैं टोचन मुकाबले से पहले ट्रैक्टर को ढूंढ पाऊंगा? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और मैं इन कंटेनर के पास आ गया। अब जल्दी से नीचे उतरकर इन कंटेनर के बीच में जाकर देखता हूँ, क्या पता यहाँ पर अपना टोचन किंग मिल जाए। और सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर को ढूंढना। क्या यहाँ पर हमारा टोचन किंग हो सकता है? नहीं भाई, यहाँ तो नहीं है, शायद उधर मिल जाए। सभी कंटेनर में देखता हूँ, क्या पता इन्हीं के अंदर हो। और भाई बस एक बार हमारा टोचन किंग मिल जाए। सबसे पहले टोचन मुकाबले में बहादुर गदड़ी की रेल बनाऊंगा, उसके बाद जिसने मेरे ट्रैक्टर को चुराया उसका हिसाब होगा। बस एक बार मिलने दो ट्रैक्टर चोर को, मैं उसको बताऊंगा टोचन किंग को हाथ लगाने का अंजाम। और भाई करीब 10 मिनट से इस कंटेनर को अच्छी तरह से देखने के बाद भी मुझे टोचन किंग नहीं मिला। यहाँ तो नहीं है टोचन किंग, कहीं दूसरी जगह हो सकता है भाई। पर उसने तो एयरपोर्ट का ही बोला था, इधर कहीं ही होगा। हमको पूरा एयरपोर्ट का चप्पा चप्पा छान मारना पड़ेगा। अभी मैं इस स्कॉर्पियो की मदद से ढूंढूंगा, जिससे कम समय में ज्यादा घूम कर देख सकें। और भाई लोग लगभग 1 घंटे से पूरे एयरपोर्ट में टोचन किंग को ढूंढ रहा, पर अभी तक टोचन किंग का अता पता नहीं है। और बस अब ये लास्ट एरिया है जहाँ पर हमें क्या पता ट्रैक्टर मिल जाए। मैंने पूरा एयरपोर्ट अंदर से तो देख लिया, बस बाहर से देखना बाकी है। और गाइस मुझे नहीं लगता कि अब हमारा टोचन किंग मिल पाएगा। ओह वेट गाइस, वहाँ पर कुछ दिख रहा है। क्या वो हमारा टोचन किंग है? भाई जल्दी से चलते हैं ट्रैक्टर के पास। बस भाई उस ट्रैक्टर चोर ने ट्रैक्टर को तोड़ा ना हो। लेकिन एक सेकंड, इसका म्यूजिक सिस्टम और रूफ तो है ही नहीं। मुझे लगता है उस चोर ने इसके म्यूजिक सिस्टम और रूफ को तोड़ दिया है। और लो भाई, जिसका सबसे ज्यादा डर था वह हुआ। इसके तो एक बैक व्हील ही गायब है। और क्या हालत हो गई है इस ट्रैक्टर की। अभी तो इसे खतरनाक मॉडिफाई कराया था, अब इसे कैसे भी करके टोचन मुकाबले से पहले ठीक करा के मुझे टोचन मुकाबले में जाना ही होगा, नहीं तो क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे टोचन किंग को लोग बोलेंगे कि टोचन किंग बहादुर गदड़ी की डर की वजह से टोचन मुकाबले में आए ही नहीं। और अब मैं इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देखता हूँ, क्या पता ट्रैक्टर स्टार्ट हो ना हो। और भाई फाइनली ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, और मैंने ट्रक वाले भाई को भी बुला लिया था, जिससे हम इस ट्रैक्टर को लोड करके बेनी की वर्कशॉप पर ले जा सकें। और फिलहाल ट्रैक्टर को बढ़ाते हैं आगे। सच्ची बताऊं यह कितना मुश्किल है ट्रैक्टर को ओनली एक बैक व्हील पर चलाना, क्योंकि इसमें ओनली एक ही साइड का टायर लोड लेता है, जिससे ट्रैक्टर एक साइड की ओर घूमता रहता है। और अब इसके ऊपर चढ़ाते हैं। ऊपर तो आ गया, पर लो भाई अब तो ये इस पर भी नहीं चढ़ पा रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आ रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और भाई करीब 10
10-15 मिनट की मेहनत के बाद ट्रैक्टर को मैंने अपनी स्कॉर्पियो से खींच के ऊपर ले जाकर खड़ा कर दिया और मैंने ऐसा ट्रैक्टर को खड़ा किया है जिससे ट्रैक्टर बिना किसी दिक्कत के सीधे ट्रक में लोड हो जाएगा। अब ट्रैक्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और भाई यार यहाँ पर एक साइड से थोड़ा सा टच हो रहा है जिससे ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा। ट्रैक्टर को बैक करके वापस से आगे ले जाते हैं, क्या पता ऊपर चढ़ जाए। और भाई कुछ देर बाद ट्रैक्टर ट्रक में लोड हो ही गया और भाई एक नंबर। चलो अब फटाफट ट्रक ड्राइव करके चलते हैं बेनी की शॉप पर, जिससे बेनी इस ट्रैक्टर को पहले जैसा पावरफुल बना देगा। और इसमें सबसे पहले बैक व्हील डालना पड़ेगा और उसके बाद म्यूजिक सिस्टम और रूफ। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको सीधे बेनी की शॉप पर। ऑलराइट गाइस, हम बेनी की शॉप पर आ गए हैं और मैंने ट्रैक्टर के बैक व्हील्स को पहले जैसा कर दिया है और अब मैं म्यूजिक सिस्टम और रूफ लगा देता हूँ। साला म्यूजिक को तक नहीं छोड़ा। ऑलराइट गाइस, अब अपना टोचन किंग पहले जैसा एकदम परफेक्टली मॉडिफाई हो चुका है। अब तो बस एक बार और चोर का पता चल जाए जिसने हमारे ट्रैक्टर की इतनी बुरी हालत की थी। अभी तो सबसे पहले मैं उस बहादुर गदड़ी की इतनी खतरनाक रेल बनाऊंगा जिससे वो आज के बाद टोचन का नाम सुनते ही कांप उठे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस ट्रैक्टर चोरी में गुरवीर दल्ले का जरूर हाथ है। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के ढोलकपुर की ओर निकलते हैं। बस 1 घंटा ही बचा है टोचन मुकाबले में और रास्ता भी काफी लंबा है। तो अभी फिलहाल मिलते हैं सीधा ढोलकपुर। तो ओके भाई। काम हो चुका है तो उसे ट्रैक्टर मिल भी जाए तो भी नहीं आ पाएगा क्योंकि ट्रैक्टर को मैंने चलने लायक छोड़ा ही नहीं था। इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना था इस काम के लिए। अब कोई नहीं है सामने, अब बिना मुकाबले की जीत मेरी है। काफी देर की ड्राइविंग के बाद आखिरकार मैं उसी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जहां पर यह जबरदस्त टोचन मुकाबला होने वाला है। और देखो सामने है बहादुर गदरी। हाँ वही जिससे हमारा सीधा मुकाबला है। पर यह कौन है उसके साथ? शायद कोई गुरवीर का चमचा होगा। लेकिन गुरवीर खुद इतने संकोच में क्यों है? गाइस, हम मुकाबला शुरू होने के ठीक 10 मिनट पहले पहुंच गए हैं और अब वक्त आ गया है अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए बहादुर गदड़ी से सीधी भिड़ंत करने का। थोड़ी ही देर बाद हमने टोचन ट्रैक पर अपना ट्रैक्टर खड़ा किया और उधर से बहादुर गदड़ी भी सामने आ गई। और फिर जैसे ही टोचन कनेक्ट किया गया सन्नाटा छा गया। अब फैसला होगा कि कौन है असली टोचन किंग। गुरवीर आजा, अगर तेरा बाजा ना बजा दिया तो बोल देना। और अब स्टार्ट होने वाला है महामुकाबला। गाइस नजरें जमाओ। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ हमारा ट्रैक्टर बहादुर गदड़ी को घसीटता हुआ मैदान में लहराते हुए आगे बढ़ा। गाइस लाइक ठोको ताकि निशु भाई जीत जाए। लेकिन तभी अरे ट्रैक्टर पीछे जाने लगा। क्या हो रहा है? गाइस तुमने लाइक नहीं किया इसीलिए जल्दी से लाइक करो। और जैसे ही लाइक्स बढ़े बस हमारा टोचन किंग दहाड़ते हुए बिजली की तरह आगे बढ़ा। बहादुर गदड़ी और उसके मालिक के पसीने छूटने लगे, दिल की धड़कन तेज, भीड़ में शोर और दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या आज हम जीत पाएंगे? तुम सब कमेंट में बताना। अब बहादुर गदड़ी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे। कोई कह रहा था टोचन किंग जीतेगा तो कोई चेतावनी दे रहा था, बहादुर गदड़ी को हल्के में मत लेना। मुकाबला और खतरनाक होता जा रहा था। गदड़ी को घसीटते घसीटते हम गाँव में पहुँच गए, उसी जगह जहाँ गुरवीर ने पहले टोचन किंग को नीचा दिखाया था। लोग दंग रह गए। गदड़ी की हालत देखकर गुरवीर की बोलती बंद हो चुकी थी। मैंने जोर से कहा, जब तक गुरवीर टोचन किंग से माफी नहीं मांगेगा तब तक ट्रैक्टर रुकेगी नहीं। काफी देर बाद आखिरकार गुरवीर की आंखों में आंसू आ गए। टायर से उड़ती धूल और ट्रैक्टर से निकलता धुआं साफ बता रहे थे कौन है असली किंग। फिनिश लाइन पास थी, बहुत पास, और फिर हमने मुकाबला जीत लिया। किंग किंग होता है, चाहे वो किसी भी मुसीबत से क्यों न निकला हो।